गांव कपसाड़ में दलित युवती का अपहरण और विरोध पर मां की हत्या का मामला, परिजनों और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच बनी सहमति। 24 घंटे की गहमी के बाद किया गया महिला का अंतिम संस्कार। जनपद मेरठ के सरदना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में एक युवती का अपहरण कर लिया गया और विरोध पर उसकी मां के सिर में धारदार हथियार मारकर उसकी हत्या कर दी गई। मृतका महिला का पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया और परिजन शव को लेकर गांव में आ गए, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी और अपहता की बरामदगी की मांग के चलते परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। मृतक सुनीता का शव गांव में पहुंचने के बाद करीब 24 घंटे तक घर में रखा रहा। परिजनों ने हत्यारोपी की गिरफ्तारी समेत कई मांगों के पूरा होने तक अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया, जिसको लेकर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के परिजनों के साथ दिन भर कई बार वार्ता हुई, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। जिसके बाद भाजपा के पूर्व विधायक संगीत सोम गांव में पहुंचे और पीड़ित परिवार और प्रशासनिक अधिकारियों से वार्ता की। विधायक संगीत सोम की मौजूदगी में प्रशासन ने जो आश्वासन दिया उस पर सहमति बन गई। परिजनों को तत्काल 10 लाख रुपए का चेक दिया गया और पुलिस ने 48 घंटे में युवती की बरामदगी का भरोसा दिलाया, जिसके बाद शाम के समय अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हुई। शव यात्रा में सरदना विधायक अतुल प्रधान, पूर्व विधायक संगीत सोम समेत कई राजनीतिक दलों के समेत आम लोग भी शामिल हुए। आपको बता दें कि महिला के शव के अंतिम संस्कार को लेकर दिन भर गांव में अफरा तफरी का माहौल रहा और प्रशासनिक अधिकारी मृतक महिला के परिजनों से लगातार वार्ता करते रहे, लेकिन पूर्व विधायक संगीत सोम के पहुंचने पर वार्ता सफल हो पाई। वहीं एक सवाल के जवाब में पूर्व विधायक संगीत सोम समाजवादी पार्टियों और अखिलेश पर हमलावर भी हुए। एसएसपी विपिन ताड़ा ने बताया कि आरोपी की धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। पूछताछ के लिए आरोपी के आधा दर्जन से अधिक रिश्तेदारों को हिरासत में लिया हुआ है। उन्होंने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तथा अपहता की बरामदगी के लिए 10 पुलिस टीमों का गठन किया गया है। जल्दी अपहता को बरामद किया जाएगा और आरोपी को भी गिरफ्तार किया जाएगा। देखिए, जिस तरीके की ये घटना हुई है, ये निंदनीय घटना है और इतनी खराब घटना है कि ये हमारे ऊपर एक कलंक है। ये सरदना क्षेत्र के ऊपर कलंक है, हमारे कपसाड़ गांव के ऊपर कलंक है। जी हाँ, हमारे गांव में ये बेटी किसी और की नहीं है, हमारी अपनी बेटी है। जो बेटी के साथ हुआ है, जो हत्या हुई है, मैं दावे के साथ आपको कहता हूं कि ये कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आज उत्तर प्रदेश में। किसी भी कीमत पर दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त से सख्त सजा होगी। परिवार के साथ पूरा गांव है, हम सब हैं और सब लोग हैं। मेरा केवल एक कहना है, मैं हर पार्टी के नेताओं से और सबसे कहना चाहता हूं, इसे जातियों का झगड़ा मत बनाओ। ये एक गुंडे ने गुंडई करी है, जो गुंडे हैं उन गुंडों को सजा मिलेगी, उन्हें ऐसी सजा मिलेगी कि 7 पुश्ते याद रखेंगे। लेकिन किसी भी कीमत पे बेटी के सम्मान के साथ या जिस मां की हमारी की हत्या हुई है उसके साथ कोई अन्याय नहीं होगा। हर कीमत पे इसमें न्याय होगा और मैं वादा कर रहा हूं, आपके बीच में मैं आया हूं कि इसमें हर कीमत पे अपराधी को सजा मिलेगी। मैं कह रहा हूं ना, ये दुर्भाग्यपूर्ण विषय है, लेकिन आप समझ लीजिए कि इसमें किसी तरीके से भी, मैं बाहर था, मैं आने में 8 घंटे गाड़ी में मुझे 8 घंटे चले हुए हो गए, लेकिन मैं बराबर अधिकारियों के टच में हूं और मैंने अधिकारियों से एक ही बात कही है कि जिस तरीके से क्रिमिनल को जेल भेजा जाता है उस तरीके से जेल भेजा जाना चाहिए। कोई ये नहीं है कि कोई जरा सी भी कोताही बरती जाए। परिजन बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं, परिजन बुलडोजर एक्शन की मांग कर रहे हैं। आप निश्चित रहिए, पुलिस ने कितना टाइम लिया मुझे नहीं पता, अगर वो काम नहीं होगा तो बुलडोजर भी चलेगा, सारे काम होंगे, लेकिन किसी भी कीमत पे मां और बहन के साथ कोई सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। में इतना आक्रोश है कि अभी तक महिला का अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया। देखिए, मैं भी आया हूं, हमारे परिवार का मामला है, कोई ऐसा नहीं है मैं यहाँ नया आया हूं। मैं अभी 10 दिन पहले भी इनसे पूछिए, मैं मोहल्ले में बैठ के सबसे सुन के, इनकी बात सुन के, स्पेशली इनके मोहल्ले में बैठ के सुन के, आधा घंटा बैठ के, चाय पी के, बच्चों के साथ बैठ के, तब यहाँ से गया था। मैं पूछ के गया था, हमारे परिवार का मामला। मैं फिर ये कह रहा हूं, मैं हर नेता से कहना चाहता हूं, हर आदमी से कहना चाहता हूं, इसे जाति का झगड़ा मत बनाइए। ये समाज का झगड़ा है, हमारे समाज का है, ये हमारे परिवार के लोग हैं, यहाँ सब परिवार के लोग हैं। किसी भी कीमत पे एक आदमी अगर ये कह रहा हो ये सही हुआ है तो मुझे बताइए। एक आदमी ने अगर गांव के ने ये कहा हो ये सही है, एक आदमी ने कहा हो क्षेत्र के ने कि ये सही है, हर आदमी कह रहा है इससे निंदनीय और इससे खराब घटना और नहीं हो सकती। लोग कह रहे हैं कि ये गुंडा राज है, जंगल राज है। ये सपा कम से कम अगर ना बोले
तो बहुत अच्छी बात है। हमने देखा है उन सपा में कि किस तरीके से बहन बेटियों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था, किस तरीके से बहन बेटी की इज्जत लूटी जाती थी, किस तरीके से लोगों की हत्या की जाती थी। वे ना बोले तो बहुत अच्छा। अखिलेश यादव को मैं यही बताना चाहता हूं कि अखिलेश यादव जी, आप इतने हितैषी मत बनिए, आप तो कम से कम मत बनिए, क्योंकि आपका मुंह नहीं है ये बोलने का।